नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का दिन हम लोगों के लिए थोड़ा सा नया रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में और सीखने वाले हैं कुछ नई नई चीजें कि हम कैसे अपने को एआई से और अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं। यूट्यूब के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट बना सकते हैं या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए कुछ नई नई चीजें बना सकते हैं। एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो एआई चैट। जैसे ही आप ओपन एआई चैट करेंगे तो पहले ही आपको openai.com वेबसाइट मिलेगी और उसमें लिखा होगा ओपन चैट जीपीटी ओपन एआई। तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा लॉगिन का और एक आएगा साइन अप का। अगर आप पहले भी चैट जीपीटी यूज़ कर चुके हो तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप साइन अप करेंगे। मैं आपको शुरू से इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे हम साइन अप करते हैं तो साइन अप के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि हम कौन सी ईमेल आईडी डालते हैं। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी डालते हैं। एक अच्छा सा पासवर्ड आप अपना बना लेंगे जो स्ट्रांग होगा और जो आपको याद रहेगा। इसमें गलती इस तरह की ना करिएगा कि जो पासवर्ड आपको याद ही ना रहे, ऐसा मत बनाइए। और अगर आपको याद रहने नहीं रहने की समस्या है, आप भूल जाते हो जल्दी, तो आप यहाँ पर से उसे शो भी कर सकते हो। एक बार शो करके अपना देख लीजिएगा कि आपने वही पासवर्ड डाला है जो आप डालना चाहते थे। और जब आप पासवर्ड डाल चुके होंगे तो उसे एक बार कहीं लिख कर भी जरूर रख देना, या फिर इसमें गूगल में भी सेव हो जाता है। ये कह रहा है दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि मैंने इसमें पहले इसी लॉगिन आईडी से ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मैं सीधा लॉगिन करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं किए हुए हैं तो आप साइन अप करके तुरंत उसी तरह से अंदर जाएंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, तो मैं तो सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए अगले बार के लिए भी। अब ये मैंने उनसे बात की हुई है, पहले भी मैंने कई टॉपिक पर चैट जीपीटी से मदद ली हुई है, इसलिए वो यहाँ पर ये सब दिखा रहा है। अब यहाँ पे आता है सबसे पहला कि आप उससे क्या कहना चाहते हो, सेंड अ मैसेज। तो मैं सबसे पहले उसे कहता हूँ हाय। तो उधर से आता है चैट जीपीटी की ओर से, वो भी एक मैसेज लिख के भेजता है और वो लिखता है कि हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो फिर हम उससे, मतलब आप जिस भाषा में उससे बात करना चाहो वो कोशिश करता है कि आपसे उस भाषा में बात करे। जैसे मैं कहूँगा क्या हाल है दोस्त, तो वो क्या कहता है देखते हैं। कहता है मैं एक एआई हूँ, इसलिए मुझे कोई असल हालत नहीं होती, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। आपकी किस चीज़ में मदद चाहिए, आपको किस चीज़ में मदद चाहिए। तो अब जिस भाषा में आप बोलोगे उस भाषा में वो लिख लेगा। अब हम कोशिश करते हैं आज कि हम इसे हिंदी में पूछें, वो भी हिंदी भाषा में, पूरा प्रॉपर देवनागरी शब्दों में पूछें। मैं उसे पूछता हूँ आज क्या, देखते हैं क्या जवाब देता है। वो हिंदी में ही वापस लिख करके भेज रहा है। तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा साधन है उन बच्चों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसे इंटरनेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो समरी में चीज़ों को चाहते हैं। उनके पास गूगल बहुत डिटेल में चीज़ें देता है, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी वैरायटी देता है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई एक डिसीजन लिया हुआ, एक निर्णय ली हुई कोई एक बात होनी चाहिए जिसे वो तुरंत अपने पर अप्लाई कर सकें। तो वो चैट जीपीटी आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। आपके खाने के लिए कुछ सुझाव देने के लिए मुझे मनपसंद प्राथमिकता, आपके आहार प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी विधि, प्रकार या विशेष भोजन की इच्छा है। तो मैं लिखता हूँ शाकाहारी। देखते हूँ शाकाहारी में क्या क्या बताता है।
सब्जियां, फल, भिन्न प्रकार की सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, गोभी। इतना ज्यादा जानकारी इसके बारे में इसे पता है। चलो हम कुछ एक नया ट्राई करते हैं। मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ कि इतना ही बोले ये। आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप चाहो तो इस वाले उत्तर को आप रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो आप इस पे दोबारा प्रश्न पूछ सकते हो। माना आप एक स्टूडेंट हो और आप प्रश्न पूछना चाहते हो। स्टूडेंट की बहुत मदद कर सकता है। आप चाहते हो कि आप पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप उस पूरी बुक की एक समरी पढ़ रहे हो। जैसे कि मुझे अगर प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़नी है, ठीक है, जैसे ठाकुर का कुआं एक प्रेमचंद की कहानी है, अगर मुझे उसे पढ़ना है तो मैं पूरी कहानी पढ़ने के बजाय कुछ उसकी समरी यहाँ से सुन लूंगा। तो हम इसकी समरी यहाँ से पूछते हैं इनसे। चैट जीपीटी क्या करता है, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत इंटरनेट पर जितना भी माल अवेलेबल है, जितने भी कंटेंट अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी एक डेफिनेशन बनाता है, एक समरी बनाता है और आपके सामने प्रस्तुत करता है। वो लगभग लगभग सभी का एक मिक्सचर होता है। उसमें सभी की जानकारियां मिली जुली हुई होती है। इसका अपना कुछ नहीं है। ये गूगल से ही, और आई आई थिंक गूगल से और इंटरनेट से ही ज्यादातर ये सारी जानकारी उठा करके आपको देता है। तो हम इसको पूछते हैं, ठाकुर का कुआं सारांश बताओ। देखते हैं। तो इसने शुरू कर दिया लिखना। ठाकुर का कुआं एक प्रसिद्ध साहित्यकार लोक कथा है और इसे समृद्ध और शख्स के बारे में है। ये इसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। अब जो भी इस कहानी का सारांश है, वो ये लिखना शुरू कर चुका है। अब इसमें इंटरनेट से जुड़ी वो सारी जानकारियां होंगी। अब आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे देखो ये रुक जाता है ना, ठ के ऊपर रुक गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू जनरेटिंग। आप कह रहे हो, आप उसे ऑर्डर दे रहे हो कि ये जो आप लिख रहे हो इसे कंटिन्यू रखो, इसे रुको मत, तो फिर कंटिन्यू कर देगा उसे आगे फिर से। ठीक, आप चाहते हो कि इसे नहीं देखना है आपको, तो आप यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग कर दोगे और आप नया प्रश्न आप पूछ सकते हो। जैसे मैं यहाँ इससे पूछता हूँ कि मुझे यह सारांश पसंद नहीं आया। मैंने उसे बोल दिया मुझे सारांश पसंद नहीं आया, तो क्या जवाब देता देखिए। मुझे खेद है कि आपको उपरोक्त सारांश पसंद नहीं आया, मैं दूसरे सारांश की कोशिश कर सकता हूँ। जो आप जो बोलोगे वो वापस आपको उसे कर करके देगा। काफी मददगार, काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। ठीक, आप इसे कंटिन्यू जनरेटिंग करके और इसे बता, इसने एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर बता दी है। इसे आप और अच्छे तरीके से कोई जानकारी अगर आप कुछ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, जैसे कि देखते हैं। मैंने इसे एक प्रश्न पूछा है कि आजकल कौन सी खबर अधिक चल रही है, क्या बोलता है। मुझे खेद है लेकिन मैं वर्तमान समय की नवीनतम खबरों तक पहुंच नहीं रखता, क्योंकि मेरे ज्ञान का कट ऑफ 2021 सितंबर तक है। मुझे वर्तमान में लाइव खबरों तक पहुंच नहीं है। मैं आपको सामान्य ज्ञान, तकनीक, विज्ञान और विभिन्न अन्य विषयों पर मदद कर सकता हूँ। हाँ, कुछ कुछ हदें इसकी भी हैं, कुछ लिमिट्स इसकी भी हैं कि आपको टोटल ही नहीं बता सकता है। कई मामलों में ये रुक जाता है और वहाँ पर आपको गूगल की मदद लेनी ही पड़ती है। लेकिन कई ऐसी वेबसाइट भी हैं जो अभी बहुत अपडेटेड है और वो इस पर काम भी करती हैं। तो ओपन ये आपको ऐसे मदद कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये मदद कर सकता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप कई मामलों में मदद कर सकता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप आप राइटर हैं, आप ट्रांसलेटर हैं, तो आपको ये मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं आज बच्चों के लिए पेपर बना सकता है या नहीं बना सकता है। ठीक है। आई थिंक कि मैंने स्पेलिंग गलत दी क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमजोर है। देखते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th इंग्लिश।
ये टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है, कह रहा है कि आई डोंट हैव कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट. I suggest checking with your school teacher and online educational platform for क्वेश्चन पेपर. ये सिर्फ चैट जीपीटी है जो आपसे चैट के माध्यम से बात कर सकता है. अभी इतना ही चैट जीपीटी में अपडेट हुआ है. और देखते हैं इसकी लिमिट, देखते हैं और क्या क्या लिमिट है इसकी. हमने पूछा इसे बेस्ट कीवर्ड फॉर यूट्यूब. देखते हैं दे सकता है नहीं दे सकता है. दे तो रहा है. ये कह रहा है कि व्हेन यू कम टू यूट्यूब यूजिंग इफेक्टिव कीवर्ड. वाह. इसने लगभग जो है 7 कीवर्ड आपको दे दिए हैं. और उसके बाद भी बोला है कि जो है अपने हिसाब से लगाइए. तो हाँ, कुछ कुछ मामलों में आपको बहुत मदद कर सकता है. और आप अगर ये कह सकते हो कि आप जो भी पूछो उसका नॉलेज धड़ 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 आपके सामने इस तरह से होता है. अब आप इसे, मैं इसे अपनी भाषा में पूछता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स के लिए. ठीक है. चलो चाय पिए. ये क्या कहता है? अभी चाय से रिलेटेड कुछ भेज देगा. जरूर, चलो चाय पीते हैं. चाय एक पसंदीदा चाय के बारे में जानकारी दे दिया. हवा गंदी है. क्या कहता है? तो ये उन लल्लों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी ये चैट जीपीटी है जो, जिनके पास टाइम नहीं, बहुत टाइम पड़ा हुआ है फ्री, और वो अपना टाइम पास करना चाहते हैं. तो आप एज ए अपना दोस्त इससे चैट कर सकते हैं और आप आराम से कई जानकारियां ले भी सकते हैं, और बात करने का आपका कम्युनिकेशन भी इससे ठीक होगा. तो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी. आप इससे कई अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं तो मुझे मुझे गुरुग्राम से चांदनी चौक जाना है, अगर मैं ये कहूँ इसे तो. देखते हैं क्या बोलता है. गुरुग्राम से चांदनी चौक जाने के लिए निम्नलिखित पालन कर सकते हैं. टैक्सी, अगर आप टैक्सी की सेवा का उपयोग कर रहे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन और वैरायटी दे देगा. तो लगभग देखा जाए तो गूगल से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग देख सकते हैं जहाँ पे आपसे समरी के रूप में बात करता है. लेकिन कुछ देर पहले आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि अपडेटेड बहुत नहीं है. तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट लेके आऊँगा जो बहुत सारी अपडेटेड हैं, जिसमें आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना वीडियो बना सकते हैं, जिसमें आप अपना कंटेंट और क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.